बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 2 अगस्त और दिन है मंगल का। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। लड़ाई उरूज पर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि रिटायर हो चुके हैं और उनकी रिटायरमेंट को आज 4 दिन मुकम्मल हो गए, लेकिन अभी तक किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कोई समरी मूव नहीं हुई। न सिर्फ उनकी बल्कि बाकी जो दीगर 27वीं गैर आइनी तरमीम में नए ओहदे तख्लीक किए गए थे उन पर भी किसी किस्म की कोई समरी मूव नहीं हुई। लड़ाई कहाँ पे है और लड़ाई अभी तक चल रही है, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। इस लड़ाई को ख़त्म करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके लिए जनाब नवाज शरीफ साहब को मुआफ़ी मांगना होगी और मुस्लिम लीग नवाज को मुआफ़ी मांगना होगी। और चूँकि उन्होंने एक हरकत कर दी है और उसकी वजह यह है कि जो वो समझ रहे थे अभी तक मामला जो है वो उनके अंदाज़ों के मुताबिक नहीं हुआ। मुद्दत ख़त्म हो गई। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब नहीं रहे, अपने ओहदे पर रिटायर हो चुके हैं और तमाम के तमाम जय्यद वकला कानूनदान वो ये कह रहे हैं जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा उस वक्त तक वो रिटायर्ड तसव्वुर होंगे। अब डिफेक्टो वो हो सकते हैं, ज़बरदस्ती वो बैठ सकते हैं, ओहदा नहीं छोड़ना चाहते तो फिर वो ये कर सकते हैं और वो ये कर रहे हैं। तो इसलिए इनका अंदाज़ा था कि शायद कोई हल्की फुल्की कहीं से हो जाएगी कि नीचे से कोई आएगी और इदारे के अंदर से कोई खिलबली मचेगी और मामलात हम दोबारा से अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी ये कभी भी किसी भी सूरत में, आज इनकी तारीख रही है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के मामले में इनके तनाज़ात इसी तरह चलते आ रहे हैं। और वो तनाज़ात सदर इसहाक़ खान साहब के पास जब ये इख्तियार होता था तब भी इनके मामलात इसी तरीके से थे और किसी भी आर्मी चीफ के साथ इनके ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं रहे। यहाँ तक कि अब जनरल आसिम मुनीर साहब जो इनको इतनी सर्विसेज दे चुके हैं, इतनी ताबेदारी कर चुके हैं 3 साल तक कि खुदा की पनाह, लेकिन इसके बावजूद ये जनरल आसिम मुनीर साहब से भी मुतमईन नहीं, क्योंकि ये समझते हैं कि आर्मी चीफ हो या चीफ जस्टिस हो, जिसको हम दें ओहदा, जिसकी तकर्री हम करें तो वो हमारा मुलाजिम है। तो बहरहाल ये तो है उनकी सोच। अब आते हैं ज़रा मामला किस तरफ जा रहे हैं। पहले आज का दिन क्योंकि इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में काफ़ी अरसा गुजर चुका है, 1 महीने से ज़्यादा का अरसा उनको हो गया है। उनकी मुलाकातों पर पाबंदी भी इसीलिए लगाई गई थी कि वो अंदर से कोई हरकत ना कर दें, कोई ऐसा बयान न दे दें, कोई ऐसी मूव न दे दें और कोई ऐसी कॉल न दे दें एहतजाज की, पूरे मुल्क के लिए यौम स्याह मनाने की बात न कर दें। लेकिन वहाँ से जहाँ से इनको ख़तरा था वहाँ पे तो इन्होंने कर लिया कवर। इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी लगा के इमरान खान साहब की बहनों को, बुज़ुर्ग बहनों को, उनको भी धक्के दिए गए, उनके भी सरों से चादरें खींची गईं और गुल्लू भट्ट और गुल्लू भट्टनियाँ बकौल उनके वो लाए गए और वहाँ पे वो सब कुछ हुआ। तो इस तरह की हरकतें करके भी देख ली कि शायद नवाज शरीफ साहब को वो खुश कर सकें कि देखें हमने आपके दुश्मन से, सियासी दुश्मन से कैसा इंतकाम ले रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब मुतमईन नहीं हुए। अब एक और मामला शुरू हो चुका है और नवाज शरीफ साहब अब कुछ और चाहते हैं और इस वक्त उनका मूड कोई अच्छा नहीं है। वो इस वक्त तहवील, यूँ कहना चाहिए कि गैर एलानिया तौर पर तहवील में है, गैर एलानिया तौर पर नज़रबंदी में है, क्योंकि उनके तवक्कुआत के मुताबिक अभी तक मामलात उस तरफ नहीं गए। आज मुलाकात का दिन है इमरान खान साहब से दोबारा और मुलाकातियों की फहरिस्त भिजवा दी गई है, लेकिन हस्बे आदत, हस्बे तवक्को आज भी ये मुलाकात नहीं करने देंगे। अगर आज मुलाकात करने दी जाती है इमरान खान साहब को तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि उनको मुलाकात करने नहीं दी जाएगी। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब की बहनों ने ऐलान कर रखा है, अलीमा खान साहिबा, डॉक्टर उस्मा और नौरीन खान साहिबा ने, कि आज हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक कि हमारी मुलाकात करवा नहीं दी जाती। लिहाजा रावलपिंडी में दफ़ा 144 लगा दिया गया है मुकम्मल तौर पर। और उसके बाद दूसरा इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आज MPs, MNAs, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़रा ने आज एहतजाज करना है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना है
اور तमाम के तमाम जो सिर्फ PTI नहीं बल्कि मुतहदा अपोजिशन, और मुतहदा अपोजिशन में शामिल है महमूद खान अचगजई साहब की जमात शामिल है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और आज़ाद ग्रुप, सिविल सोसाइटी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, ये सब की सब जमातें उसमें शामिल हैं। और उन्होंने भी आज एहतजाज की कॉल दी हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नेम और शेम का नारा लगाया है कि जो नहीं आएगा उसका फिर नाम भी आएगा और उसका फिर उसको शेम भी किया जाएगा। तो ये सब कुछ होगा। लिहाजा सोहेल अफरीदी साहब जो हैं वो एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें भी धमकी दी गई PTI को कि हम फिर गवर्नर राज लगा देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस तरह की किसी भी धमकी से मरूब नहीं हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि कल नहीं आज ही आप लगा दें कर्फ्यू, आप आज ही गवर्नर राज लगा दें। तो वहाँ पे भी मसला, वो भी धमकी ज़ाया चली गई है। और जो शहबाज शरीफ एंड कंपनी और रावलपिंडी की तरफ से कुछ हलके जो हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। अब मामला क्या है? मामला ये है कि समरी अभी तक मूव नहीं हुई। ये आप तय कर लें, नोट कर लें कि समरी कल भी मूव नहीं हुई। और लॉ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये मसला जल्द हल कर लिया जाएगा, ये मामला जल्द हल कर लिया जाएगा। यानी कि उन्हें मालूम है कि ये मसला भी है और ये मामला भी है और ये मामला कहीं और तय करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब आज अगर मंगल का दंगल हो जाता है, आज मंगल है और मंगल में दंगल हो जाता है अडयाला जेल के बाहर। और दूसरा एक और बात भी कि सवाबी इंटरचेंज पे भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी, सूबाई सदर जुनैद अकबर साहब और उनकी जमात के दीगर रहनुमा, उन्होंने सवाबी में भी तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। और ये एक कांटेदार जो है वो मुकाबला शुरू होने लगा है और चौमुखी लड़ाई शुरू होने लगी है। दूसरी जानिब वकला जो हैं वो भी मैदान में मौजूद हैं, वो भी हल्की फुल्की मौसीकी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है सूरत हाल है जी इस वक्त तक की। तो आज देखते हैं कि अडयाला जेल के बाहर से क्या मनाजिर आते हैं। और उसकी एक और वजह भी बता दूं कि बैरून मुल्क इमरान खान साहब के साहबजादों ने और इमरान खान साहब के बेटों की वालिदा ने भी वाज़ेह तौर पर यहाँ बरतानिया में वो भी एक्टिव हो चुके हैं और वो भी इंसानी हकूक़ की तंजीमों, आलमी इदारों से राब्ते कर रहे हैं और इमरान खान साहब के हवाले से जो उन्हें तशवीश है उसके बारे में आगाह कर रहे हैं। दूसरी जानिब सरकार की तरफ से जो है वो इसको लिफ्ट करवाने की कोशिश नहीं की जा रही। अब एक और बात है, नवाज शरीफ साहब ने एक और बात कर दी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है कि इनका तू तड़ाक हुई है जी किसी ना किसी महफिल में और दू बदू बातें हुई और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी हुई। कुछ खबरें मैं बता चुका हूँ, एक और खबर उसमें यह भी हुई कि जनाब अगर तो पकड़ें तो फिर सबको पकड़ें, पूरी रजीम को पकड़ लें, यानी कि पूरी PTI को, जजेस को, जर्नैलों को, जो इमरान खान साहब एंड कंपनी सारे को सारे पकड़ लें और पकड़ कर आप उनको तहक़ीक़ कर दें। ये तो उनका मतलब। अगर नहीं तो फिर हमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब की अकेले गिरफ्तारी से कोई हमारी दिलचस्पी नहीं है और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मतलब है कि आप कोई ज़ाती दुश्मनी निभा रहे हैं। ये आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पे बराह रास्त नवाज शरीफ साहब ने बोला है और इसको रिपोर्ट किया है हम्माद हसन साहब ने वाज़ेह तौर पर। ये जो कहा जाता है, कल आए मोहसिन नकवी साहब और उन्होंने एक बार फिर इसको ट्विस्ट करने की कोशिश की कि जनाब ये जो लंदन में बैठे लोग हैं, बैरून मुल्क बैठे जो लोग हैं, वो ये सारे का सारा कन्फ्यूजन फैला रहे हैं और वो फौजी अफसरों की तस्वीरें लगा के ये खबरें फैला रहे हैं। नहीं जनाब, ये खबरें लंदन से नहीं चल रही। लंदन में भी अगर ये खबरें दी हैं तो शहबाज शरीफ साहब और उनके हमनवाओं ने दी हैं और उनके ट्वीट अकाउंट्स में आप देखें, जाएं, आंखें खोलें मोहसिन नकवी साहब। और चूँकि मोहसिन नकवी साहब बहुत ही करीबी अजीज़ हैं जन आसिम मुनीर साहब के, तो जन आसिम मुनीर साहब से भी कहेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ जो हुकूमत से, नून लीग से, ख़ास तौर पे नून लीग से, जाती उमरा से, मरीम साहिबा से, नवाज शरीफ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ जो जुड़े हुए दानिश्वर हैं और वो दानिश्वर जो हैं वो बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ कर वो बयान कर रहे हैं और नवाज शरीफ साहब के लिए की शान में कलाबे मिला रहे हैं।
کہ जनाब सब अच्छा नहीं है, दाल में काला है, नवाज शरीफ साहब ने ये कर दिया। अब नवाज शरीफ साहब के जो एक पंक्चर और एक सियासी जनाजा है उसमें हवा भरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनकी रीलॉन्चिंग जो है वो नाकाम हो गई थी। जब उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश की तो जाली फॉर्म 47 उनके सामने रख दिया गया था। तो लिहाजा इस मामले में भी इनका कोई अभी तक कोई मुअस्सर जो है वो उनका नहीं आ सका आउटकम। अब नवाज शरीफ साहब के साथ मामला हल करने की कोशिश की जा रही है और नवाज शरीफ साहब को दोबारा से पहले टाकी शाकी लगा के बकौल शख्स से उनको लाया गया था और उनसे पर्चियों वाली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी। तो अब उनको टाकी शाकी लगा के दोबारा वो कहते हैं जी कि माई बाप हमें माफ़ कर दें, हम आपके खादम, हम आपके ग़ुलाम, बस थोड़ा सा टाइम दे दें। ये बाबा जी हैं, ये आपको पता है पुराने जहन के हैं, ये जनरल जिलानी साहब जैसे इनको पैम्पर करते थे और उनकी पैम्परिंग करते थे। जनरल ज़िया साहब के ज़माने पे आप देखें ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, तो मियाँ साहब को हम ज़रा हैंडल करते हैं, तो मेहरबानी फरमाएं। तो ऐसा नहीं है, इस वक्त मामला हरगिज़ ऐसे नहीं है और जनरल आसिम मुनीर साहब का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर अभी तक मौजूद है और उन्होंने ना ही GHQ छोड़ा, ना ही आर्मी हाउस छोड़ा। और अब जो ये कहा जा रहा था कि जी अब उनकी 2027 तक ये दोबारा से गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 2027 तक तो जी उनका है, तो बाकी हम देख लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये उनकी पीठ पीछे छुरा घोंपना चाहते हैं और हिम्मत पड़ नहीं रही। तो भाई अगर सीधी सीधी बात है, ख्वाजा आसिफ साहब आपके वज़ीर दिफा हैं, तो इसका मतलब है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो भी मजबूर महज हैं और वो कभी देखते हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ, कभी देखते हैं जाती उमरा की तरफ और कभी फिर वो देखते हैं पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें रावलपिंडी नज़र आता है, वो रावलपिंडी जिन्होंने उनको जाली फॉर्म 47 दिया हुआ है। तो ये छोटी छोटी जो हैं उनके प्रॉक्सीज वो हरकत में आई हुई हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब समरी ही मूव नहीं कर रहे, तो ख्वाजा आसिफ साहब को किसने मना किया हुआ है? क्योंकि वो अपनी मिनिस्ट्री के प्रिंसिपल ऑफिसर हैं। तो लिहाजा ये मामला जो है वो चल रहे हैं और चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो आज का दिन भी इसी तरीके से कन्फ्यूजन का शिकार रहेगा। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब ने जो डिमांड की है कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए, तो नवाज शरीफ साहब की इस वक्त ये कोशिश है कि किसी भी तरीके से उनके इमरान खान के साथ मामला तय हो जाए। और इसके लिए स्पीकर साहब ने बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें भी की हैं कल, अयाज सादिक साहब ने, कि देखें मैं तो चाहता हूँ हुकूमत और अपोजिशन आपस में बैठ के बात करे। तो मैं पहले भी फैसिलिटेट कर चुका हूँ, अब भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब स्पीकर साहब की क्या हैसियत है? क्योंकि स्पीकर साहब तो इतने जानिबदार हैं कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं कर सके और लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट, वहाँ पे सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब का होना था नोटिफिकेशन, वो चेयरमैन सेनेट नहीं कर सके। तो ना ही कौमी असम्बली और ना ही सेनेट और ना ही कोई इदारा मुस्लिम लीग नवाज के कंट्रोल में है, ना ही कोई अथॉरिटी। तो लिहाजा जब आप महमूद खान अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ अपोजिशन नॉमिनेट करने की पोजीशन में नहीं है और सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन नॉमिनेट करने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर आपके साथ बात कौन करेगा? तो लिहाजा अयाज सादिक साहब जो हैं वो लॉलीपॉप देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद कल फिर सबको खामोश करवा दिया गया। और गवर्नर राज की जो धमकी दी जा रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नर राज के मामले में ब्लैकमेल होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जनाब कल नहीं आज ही ये काम शुरू करें। तो लिहाजा आज भी मामला जो है नजरें हैं अडयाला जेल पर, और अडयाला जेल में क्या सूरत हाल होती है, क्या इमरान खान साहब की बहनों को आज एक्सेस दी जाती है या नहीं दी जाती, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होगा। लेकिन एक बात तय कीजिए जी, रख लीजिए, नोट कर लें कि दरारें पड़ चुकी हैं और इन दरारों को, इन जख्मों को दोबारा से ये नहीं हो सकेंगे, भरे नहीं जा सकेंगे, बल्कि ये जख्म हमेशा अब हरे ही रहेंगे। एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूँ कि मामला ख़राब हुआ था जनरल बाजवा और इमरान खान का, जो लाइन आई थी वो थी DGISI की तब्दीली पे, और वो लड़ाई आज तक चल रही है।
ایک جنرل آصم منیر صاحب کو DGISA کے عہدے سے ہٹایا تو جنرل آصم منیر صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ وہی لڑائی لڑ رہے ہیں، بشرا بی پی کے ساتھ وہی لڑائی لڑ رہے ہیں، جنرل فیض کے ساتھ وہی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ دوسرا، جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کے درمیان دوسرا تنازع ہوا جنرل ندیم انجم کو ISI کا چیف لگانے میں تاخیر کرنے میں، تو جو جنرل ندیم انجم صاحب نے بعد میں کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے، تو لہٰذا وہ بھی ایک تنازع چل رہا ہے۔ تو یہ تنازع شروع ہو چکا ہے اور تنازعات کبھی ختم نہیں ہوتے جب ایک دفعہ شروع ہو جائیں۔ تو اس وقت یہی معاملہ ہے، یہی منظرنامہ ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔